नमस्कार, मैं गजेंद्र जाखड़। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। काफ़ी साथियों की डिमांड थी कि हिंदी व्याकरण को कैसे तैयार करें। लंबे समय से डिमांड थी, लेकिन समय कम था, उस कारण कोई भी वीडियो नहीं बना सका। तो अब साथियों, हिंदी व्याकरण को तैयार करने के लिए विशेष SI भर्ती परीक्षा जो है उसका विज्ञापन आ चुका है RPSC द्वारा, और एग्ज़ाम कब है ये सब बातें आपको मालूम होगी, मेरे द्वारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल ये बात करूँगा कि SI में जो पेपर 1 हिंदी का होता है, 200 अंक 100 प्रश्न होते हैं। तो 100 में से 100 प्रश्न कैसे सही करें, कहने का मतलब है 100 में से 95, 96, 97, 98, 90 से अधिक प्रश्न सही करने की रणनीति क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम गाइड पढ़ते हैं, तो हो सकते हैं आपके गाइड से भी 90 प्रश्न सही। मैं ये नहीं कहता कि सही नहीं होते हैं, ये सब आपके विवेक पर निर्भर है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी किताबों का पढ़ना आवश्यक है। तो व्याकरण के लिए अच्छी किताबें कौन सी है? पिछले 2 सालों से RPSC ने जो व्याकरण के प्रश्नों का भी ट्रेंड बदला है, उनमें क्या बदलाव आया है, कैसे प्रश्न आ रहे हैं, कौन सी किताबों से प्रश्न आ रहे हैं, चाहे संस्कृत शिक्षा विभाग, वरिष्ठ अध्यापक हो, प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हो, हाल ही में हुई सामान्य विभाग की प्राध्यापक भर्ती परीक्षा हो, इनमें व्याकरण के जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, केवल वहीं से बात करूंगा, उन किताबों की ही मैं बात करूंगा। तो मैं बात करता हूँ प्रामाणिक पुस्तकों की। तो व्याकरण में जो है ये आपके SI और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा एक प्लाटून कमांडर की वैकेंसी भी आई है, उन दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। यदि आप अन्य किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए व्याकरण पढ़ते हैं तो उसके लिए भी काम की रहेगी, चाहे वरिष्ठ अध्यापक हो, उसमें भी 50 से अधिक प्रश्न व्याकरण के होते हैं। तो साथियों, मैं बात करूंगा पेपर 1 की, जिसमें हिंदी के SI में प्लाटून कमांडर में 100 प्रश्न आते हैं और 200 अंक की होती है। बात करूं, यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, नए विद्यार्थी हैं, बिल्कुल हिंदी व्याकरण बिल्कुल कमजोर है, तो आप एक छोटी सी किताब सबसे पहले जरूर पढ़िए, 3 से 4 बार, नवीन हिंदी व्याकरण। नवीन हिंदी व्याकरण जो पहले राजस्थान बोर्ड की थी, जिसके लेखक सोहनदान चरण और सहयोगी लेखक रतनलाल गोयल थे। अब हाल ही में सोहनदान चरण जी द्वारा ही ये किताब और आई है, नवीन हिंदी व्याकरण के नाम से, किसी प्राइवेट पब्लिकेशन से है, तो वो किताब भी आप पढ़ सकते हैं। छोटी सी किताब है, आप 1 दिन में या 2 दिन में उस किताब को पूरी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आप 3 से 4 बार उस किताब को पढ़िए, यदि आप नए अभ्यर्थी हैं। आपकी तैयारी ठीक है, अच्छे खासे प्रश्न सही हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं अधिकतम प्रश्न सही कर सकूं, तो उसके लिए कुछ किताबों की मैं बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि किताबों पुस्तकों के फोटोज भी मैं इस वीडियो में आपको उपलब्ध करवा सकूं। तो हरदेव बहारी की किताब है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। साथियों, हरदेव बहारी की किताबें कहीं आती है, सामान्य हिंदी नाम से आती है, उस किताब की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, हरदेव बहारी। किताब का नाम ध्यान से सुने, हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग। इस किताब का आपको अध्ययन करना। दूसरी किताब है हरदेव बहारी की है शुद्ध हिंदी, जिसमें वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि को लेकर बात की गई है। अच्छी किताब है। पिछले जो भी एग्जाम हो रहे हैं, इस किताब से ही, इस पुस्तक से ही प्रश्न आ रहे हैं। वाक्य शुद्धि और शब्द शुद्धि दोनों के हुबहू एक ही पंक्ति से, एक ही पेज से प्रश्न आ रहे हैं। अब बात करूं हिंदी व्याकरण के जो कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय है, ये वाला जो पोर्शन है, विराम चिन्ह है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, आप हिंदी व्याकरण कामता प्रसाद गुरु, मूल प्रकाशन जो इसका है वो है नागरिक प्रचारणी सभा, काशी, वाराणसी। लेकिन यदि आप लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली का प्रकाशन लाते हैं, तो वो भी वही है, किताब है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरे प्रकाशन की किताब है, तो आप देख लें कि आप मूल प्रकाशन, उसमें कुछ काट छांट नहीं की गई हो, बस इतना ध्यान रखें।
मूल प्रकाशन काशी नागरिक प्रचारणी सभा वाराणसी, नागरिक प्रचारणी सभा का प्रकाशन है, सबसे पुराना प्रकाशन है हिंदी का, तो आप उसको देख सकते हैं। और एक और किताब मैं नाम बताऊंगा, आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना वासुदेव नंदन प्रसाद। आधुनिक हिंदी व्याकरण एवं रचना वासुदेव नंदन प्रसाद, ये बुक भी बहुत अच्छी है। नवीन हिंदी की मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि सर क्या इन पूरी किताबों को पढ़ना है एक पेज से लास्ट पेज तक? नहीं, ये आप पर निर्भर करता है कि आपकी कैसी तैयारी है ना, आप कैसे पढ़ते हैं। मैं जो बात कर सकता हूँ मेरे अनुसार कौन से भाग किस किताब से पढ़ने चाहिए, वो है आपके एसआई के सिलेबस के अनुसार जो है 10 यूनिट तय की गई है एसआई के सिलेबस में। इसमें पहली जो यूनिट है वो है शब्द रचना, इसमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये वाला भाग है। ये आप कामता प्रसाद गुरु और हरदेव बहारी दोनों किताबों से पढ़ें, ठीक है। दूसरी यूनिट है शब्द प्रकार, इसमें तत्सम तद्भव देशज विदेशी, ये आप हरदेव बहारी और वासुदेव नंदन की पुस्तक से पढ़ें। दूसरा है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अवयव, ये प्रश्न जो है ये टॉपिक आप कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक से पढ़ें, वहीं से आते हैं। शब्द ज्ञान, इसमें पर्याय विलोम योग शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये जो शब्दकोश वाला जो पार्ट है ये भाग आप हरदेव बहारी हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग से पढ़ें। शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये आप शुद्ध हिंदी जो हरदेव बहारी किताब आती है वहां से पढ़ें। फिर व्याकरणिक कोटियां हैं, परसर्ग लिंग वचन पुरुष काल वृत्ति पक्ष वाच्य, ये आप कामता प्रसाद गुरु और वासुदेव नंदन प्रसाद की किताब से पढ़ें। वाक्य रचना, ये कामता प्रसाद और हरदेव बहारी दोनों से पढ़ें। वाक्य शुद्धि की बात कर ली, हरदेव बहारी से पढ़ें। विराम चिन्ह कामता प्रसाद गुरु से पढ़ें, यहीं से प्रश्न आए हैं पिछले प्राध्यापक में या उससे पहले की भर्ती परीक्षाओं में। मुहावरे लोकोक्तियां हरदेव बहारी, प्राध्यापक में विराम चिन्ह नहीं है, उसके पहले जो वरिष्ठ अध्यापक हुई थी उसमें आए थे। और ये जेलर की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न यहीं से आए थे। मुहावरे लोकोक्तियां आप हरदेव बहारी की किताब से पढ़ें। फिर आती है पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें स्पेशल नाम दे रखा है प्रशासनिक और विधिक, वो आप हरदेव बहारी की किताब से पढ़ें। या फिर जो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा एक पुस्तक आती है, बहुत बड़ी पुस्तक है, उसे आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप हरदेव बहारी की किताब से और पुराने प्रश्नों में जो शब्द आए हैं वो शब्द आप तैयार कर लें। अब आती है कि इन्हें पढ़ने के बाद कैसे तैयार करें। मैं तो कहता हूँ जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उसी टॉपिक का पुराने प्रश्न पत्र हल करें। या तो आप आरपीएससी की वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड करें, उन्हें हल करें, या फिर किसी पुराने प्रश्न पत्रों की जो किताब आती है बाजार में, जैसे सबसे अच्छी या कहते हैं ठीक ठाक किताब है वो आती है दिशा 2020 की, उस किताब को लाएं और जैसे ही कोई टॉपिक खत्म किया, जैसे संधि पढ़ा तो यहाँ से संधि का अभ्यास कर लें। मैं कहता हूँ इस प्रकार की रणनीति से आप 200 में से 200 प्रश्न सही कर सकते हैं, संभावना है यदि अच्छी तैयारी करते हैं तो। ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए था जो अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं। और इसके अलावा जो द्वितीय प्रश्न पत्र जीके वाला भाग है वो अन्य विशेषज्ञों ने बताया है, उनके बारे में आप उनके चैनल पर या उनसे बात करके स्पष्ट कर लें। मेरे पास अभी तक उसके बारे में मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं कोई वीडियो बनाऊं। यदि आपकी मांग होगी तो मैं पता करके अच्छी पुस्तकों के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। तो ये मैंने जो है ऐसे ही में जो हिंदी व्याकरण आती है उसमें जो कौन सी किताबें पढ़नी है उसके बारे में मैंने बात की। मैक्सिमम मैंने 4 किताबें आपको बताई है। चारों में से आप यदि जो टॉपिक पढ़ने हैं उन पेज को मिलाएं तो 400 से 500 पेज मुश्किल से होते हैं, ठीक है। तो 400 500 600 पेज आप पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पढ़ेंगे। यदि कोई गाइड लाते हैं उसमें भी 700-800 पेज होते हैं। आप गाइड पढ़ना प्रीफर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वो वही पढ़िए आपके पास जो गाइड है। लेकिन यदि आपने एक आध गाइड पढ़ ली है और अब चाहते हैं कि अच्छी तैयारी हो जाए तो इन किताबों का अध्ययन जरूर करें। और बाकी जो भी आप यदि बात करना चाहते हैं तो गजेंद्र जाखड़ नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, यूजर नेम है, वहाँ पर आप आकर मुझसे बात कर सकते हैं। उस टेलीग्राम यूजर नेम का लिंक भी मैं यहाँ जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप बात कर सकते हैं। गजेंद्र जाखड़ असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी आप आकर वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। किताबों के फोटोज आदि शेयर मैं कर दूंगा।
बाकी किसी भी क्वेरी के लिए आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करें, यथासंभव उसका जवाब दिया जाएगा। आपको SI भर्ती के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत